और मेरे पास जो आप देख रहे हैं सबसे पहले ये यहाँ पे स्पेशल कोई योगर्ट सैलेड बनाते हैं। बाहर निकलने का रास्ता अभी देखते हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं ना वही रूट लेते हैं। टिकट वगैरह रखी हुई है लेकिन बंदा यहाँ पे कोई भी नहीं है और आगे से इन्होंने बंद की है। ये उनकी सबसे होली जगह है जहाँ पे ये लोग अभी भी इबादत करने के लिए आते हैं। इस जगह की जो ख़ास बात है वो है जी आपको फ्लोर के ऊपर जो मोज़ाइक नज़र आ रहा है। ABC, it's mean that we have 3 different areas in Palestine. Area A, where we are living in Jericho. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम नाबलूस पैलेस्टाइन, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और दुनिया की जो सबसे पुरानी सिटीज़ हैं उनमें से एक है, जिसको मैंने पिछले दिनों में विज़िट किया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। आज हम नाबलूस से निकल रहे हैं और आगे जिस सिटी की तरफ जा रहे हैं वो एक्चुअली दुनिया की सबसे पुरानी सिटी है, जिसका नाम है जी जेरिको। तकरीबन 9000 साल से पुरानी है। तो कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आज अपनी वीडियो में ना सिर्फ वो सिटी दिखाऊँ बल्कि यहाँ से लेके जेरिको तक पहुँचने के जो दरमियान का रास्ता है वहाँ पे 2-3 चीज़ें मैंने निकाली हैं, हम उनको विज़िट करेंगे। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तकरीबन कोई 50 किलोमीटर के आसपास है, तो हो सकता है हमें घंटा सवा घंटा वहाँ पहुँचते पहुँचते लग जाए। तो निकलते हैं जी यहाँ से। और हमने एक्चुअली जब बाइक लेके यहाँ की ओल्ड सिटी से निकलना है तो थोड़ा बहुत जो है ना आपको ओल्ड टाउन यहाँ पे अभी जो है वो दिखाते जाएंगे। तो चलते हैं जी जेरिको के लिए। हम लोग जी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं एंड विद मी इज मॉले। शी इज़ फ्रॉम अमेरिका एंड शी टोल्ड मी बिफोर लीविंग नाबलूस आई मस्ट ट्राई ब्रेकफास्ट हियर। और मेरे पास जो आप देख रहे हैं सबसे पहले ये यहाँ पे स्पेशल कोई योगर्ट सैलेड बनाते हैं और इसके अंदर टमाटोस डाल रहे थे। उसके अलावा आई थिंक दीज आर मिंट, सो मिंट लीव्स और इस तरह की चीज़ें। तो उम्मीद है कि आज हमारा जो ब्रेकफास्ट होगा वो अच्छा होगा। और इसके साथ जो है ना वो ऑमलेट दे रहे हैं, तो ऑमलेट हमारा अभी नहीं आया लेकिन ये आ गए हैं। रियली गुड, बहुत अच्छा है भाई। और ये बिल्कुल यूनिक है, मैंने इससे पहले यहाँ पे किसी जगह पे इस तरह का योगर्ट जो है वो ट्राई नहीं किया, तो बहुत डिफरेंट और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हमारा जी ऑमलेट आ गया। ऑमलेट चेक करें से इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लगता है ऐड की गई। ऑनेस्टली वन ऑफ द बेस्ट ऑमलेट आई ट्राइड, इट इज़ रियली टेस्टी। आपको इतनी उसमें हर्ब्स और इस तरह की चीज़ें डाल के बना के देते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता मुझे जिस तरह लेबनान के खानों से प्यार हो गया है, फ़लस्तीन के खानों से भी प्यार होता जा रहा है। यहाँ पे जो मैं आपको दिखाता हूँ ओल्ड टाउन में, ये एक वॉल के ऊपर आर्ट चेक करें जो बना हुआ है, फ़लस्तीन रेजिस्ट टू एग्जिस्ट। और साथ में आप देख सकते हैं उसके ऊपर मॉस्क और चर्चेज़ और इस तरह की जो है ना पेंटिंग्स वगैरह बनाई, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मुझे बताया गया कि ये तकरीबन कुछ 17 ईयर्स ओल्ड है और अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में, मतलब आर्टिस्ट जो है ना कमाल का था जिसने भी बनाया था। तो ये है जी हमारी बाइक और हम ओल्ड टाउन में इस टाइम खड़े हैं। यहाँ से जो वो बाहर की तरफ निकलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाह ज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा ये सफ़र गुज़रे, दिन गुज़रे, बहुत अच्छा गुज़रे और अभी ओल्ड टाउन में हम ना खैर खैरियत से यहाँ से बाहर निकल जाएँ। चलते हैं जी। पहले हमें जाना होगा नीचे मेन रोड की तरफ आई थिंक, या नेविगेशन दूसरी तरफ से। खैर अब बना लेगी रास्ता नेविगेशन, कोई ना कोई बाहर से भी तो होगा ना। तो ये है जी यहाँ का ओल्ड टाउन। जिस बंदे के पास मैंने अपनी बाइक रखवाई थी वो करमाड़ा जो है ना वो 2 घंटे बाद जो है ना वो सो के उठा है, तो हमारा आधा दिन जो है ना उसने ज़ाया करवा दिया। थोड़ा सा आगे कर दें, ये ना हो कि मेरे बैग भाई साहब को टच हों और इशू बने।
शुक्रन शुक्रन शुक्रन। यार बाहर निकलने का रास्ता अभी देखते हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं ना वही रूट लेते हैं, किसी और जगह पे ना आज फंस जाएं। इनका ओल्ड टाउन बड़ा खूबसूरत है यार, हैं मुझे लगता है हम फंस ही गए हैं, हम फंस ही गए हैं, ये गलत जगह पे आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कि इधर से ही जाना है। एक्सक्यूज मी, to go to the main road is this way or Street in yes the main road? Okay, street left. Okay, शुक्रान। मैंने तो अपनी तरफ से देखी हैं कि गाड़ियां हैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन फिर हम बाज़ार में आ गए हैं। यहाँ से देखते हैं, जा सकते हैं लेफ़्ट की तरफ। हाँ जी, यहाँ से जा सकते हैं। ये सामने अभी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, मतलब हम ऑलमोस्ट जो है ना पहुँच गए हैं वहाँ पे। तो ये था जी यहाँ का ओल्ड टाउन। आज फिर हमने बाइक का एडवेंचर ही हो गया यहाँ पे। हम लोग एक्चुअली अभी जरेखो की तरफ नहीं जा रहे। सबसे पहले यहाँ पे एक पहाड़ है, ये बिल्कुल इसके ऊपर, तो उसको विज़िट कर रहे हैं और उसके बाद जो है ना वो आगे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से तकरीबन कोई 5 किलोमीटर का फासला है। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मुझे सिटी में जो है ना नेविगेट करना, लेकिन उम्मीद है कि अब हम सही रास्ते पे लग गए हैं। अभी हम लोग जी बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए हैं। अच्छी खासी चढ़ाई थी, पूरा शहर जो है वो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। व्यूज़ तो अच्छे आते हैं, लेकिन जो यहाँ पे रहते हैं ना उनके लिए ऊपर नीचे जाना भी कोई आसान काम नहीं है, स्पेशली पैदल चलना या साइकिल वगैरह, तो भूल ही जाए ना यहाँ पे। लेकिन घर यहाँ पे खूबसूरत बने हुए हैं। इस जगह का नाम है जी माउंट कीरिज़म, और अभी पहुंचते हैं वो फाइनल हमारा जो यहाँ का डेस्टिनेशन है, वहाँ जाके आप लोगों को जब वो यहाँ की इन्फॉर्मेशन देते हैं, ख़ुद भी वहाँ से पता करते हैं।
हैं, बंद की हुई है। लग तो इससे रहा है टिकट वगैरह रखी हुई है, लेकिन बंदा यहाँ पे कोई भी नहीं है और आगे से इन्होंने बंद की हुई है। चलो जी, इसकी टिकट है जी 22 शेकल और इजरायली सीनियर सिटीजन्स की 11 है, बाकियों की जो है वो टाइम लिखा हुआ है समर टाइम। अच्छा ये हैं शाम 5 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक खोलते नहीं, उन्होंने खुद ही खोल दिया है। शाम 5 से सुबह 8, ये तो बड़ा अजीब सा टाइम है यार, लेकिन उन्होंने खुद ही खोल दिया। आगे जाके देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है यहाँ पे। पता नहीं आगे को बंदा बैठा भी है कि कोई नहीं है, लेकिन विजिटर सेंटर होना चाहिए। नीचे से तो मैं देख के आया हूँ। और आप ये चीज़ चेक करें, ये पैलेस्तीनियन एरिया है, ठीक है, और उसके अंदर ये कंट्रोल्ड बाय इसराइल। बाकी सारा आसपास का एरिया जो है वो फ़लस्तीनी है। वैसे तो सारा एरिया फ़लस्तीनी है, लेकिन ये जो है ये कंट्रोल्ड बाय इसराइल है। तो यहाँ पे उनका आप झंडा भी ऊपर देख रहे हैं। तो ये है, इधर वो बैठा हुआ। इज इट क्लोज्ड? No. Open. ओपन, ओके। Register is over here. सॉरी, Register is over here. ओके। अच्छा, इधर टूरिस्ट वगैरह हैं। इसको जो है वो पार्किंग कहाँ पे करें? ये रोड पे तो नहीं करते, दूसरी साइड पे करते हैं, वो सामने करते हैं इसको। ये है जी 2500 साल पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट समार्टियंस लोगों की। नीचे जब मैं गांव से गुज़र रहा था तो मैंने इनका आपके साथ जिक्र किया होगा। ये वो लोग हैं जो हमेशा से इसी एरिया में रह रहे हैं, जिन्होंने कभी इस एरिया को नहीं छोड़ा। और बकौल इनके, क्योंकि ये बहुत ये एक जूस की एक्चुअली जो है वो ब्रांच है, उनसे अलहदा हुए थे, और बकौल इनके की जो ट्रू फॉलोअर्स हैं वो यही लोग हैं। ये उनकी सबसे होली जगह है जहाँ पे ये लोग अभी भी इबादत करने के लिए आते हैं, क्योंकि इनका जो पहला टेंपल बना था वो इसी जगह पे बना था, जिसको बाद में जूस ने जो है वो गिरा दिया था। और उसकी जो र्यून्स हैं उसके ऊपर जो है, जब बैजेंटीन का टाइम यहाँ पे आया था तो उन्होंने एक जो है वो चर्च बनाया। अभी तो आप चर्च की भी सिर्फ र्यून्स ही देख रहे हैं, तो एक्चुअली यहाँ पे आपको सिर्फ जो है वो चर्च की और टेंपल की र्यून्स नज़र आएंगी। बाकी बताता चलूँ कि समार्टियंस जो हैं उनका मानना ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इसहाक को कुर्बानी के लिए इसी जगह पे लेके आए थे, और इसी वजह से आज भी हर साल, क्योंकि इनका जो साल का पहला महीना होता है उसे कहते हैं आवीव, उसकी 14वीं तारीख को ये सारे यहाँ पे जमा होते हैं और कुर्बानी करते हैं। पहले तो ये एक छोटा सा फेस्टिवल होता था, लेकिन अब जो है ये एक बहुत बड़ा इवेंट बन गया पूरी दुनिया से। टूरिस्ट जो है ना, स्पेशली क्योंकि ये एक बड़ा कलरफुल सा इवेंट होता है, तो आप जो है वो जो एंशिएंट ट्रेडिशंस हैं ना वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने एक मूवी इन्होंने दिखाई थी वहाँ पे, तो उसके कुछ क्लिप्स जो है ना वो आपके साथ शेयर करता, आप देख सकते हैं कि सारे जो वो वाइट कपड़ों में हैं, सर के ऊपर उन्होंने हैट पहनी हुई है। तो बड़ा एक डिफरेंट सा ट्रेडिशनल स्टाइल का जो है ना आपको इसी एरिया में जो है ना वो अभी वो देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे तकरीबन कोई 400 से 500 लोग रहते हैं। बड़ी क्लोज्ड कम्युनिटी है, किसी को अपनी कम्युनिटी के ये अंदर नहीं आने देते। और बता रहे हैं कि इनकी जो पॉपुलेशन थी पहले शुरू में 25-30 हज़ार के आसपास थी, हज़ारों साल पहले जब यहाँ पे टेंपल बना था। लेकिन 100 साल पहले इनकी कोई तकरीबन 100-150 के करीब जो है वो पॉपुलेशन थी। अभी जो है इन्होंने कुछ औरतों को अलाउ किया है, बाहर से लेके आए हैं, मर्दों की उनसे शादियाँ की हैं, और जो बच्चे हुए हैं तो उसकी वजह से जो है ना पॉपुलेशन इनकी 500 के आसपास यहाँ पे मिलेगी। 2 जगह पे, एक यहाँ पे और एक फिर जो है वो तलारिफ के पास इनका छोटा सा गांव है।
नीचे के व्यूज़ जो है ना वो बहुत कमाल के आ रहे हैं यार, पूरा एरिया आपको नज़र आ रहा है। और मेरे लिए पर्सनली ये बड़ा इंटरेस्टिंग था इनके बारे में पढ़ना और फिर जो है वो यहाँ पे आना, क्योंकि ये एक्चुअली वो लोग हैं जिन्होंने कभी इस एरिया को छोड़ा ही नहीं है। तो ये जो इनका गांव है यहाँ पे अभी भी इनके चर्चेज़ वगैरह हैं। चलें भाईजान खोल दें अभी ये दरवाज़ा। तो इसको जो ये लिखा हुआ है जुदाई एंड समारिया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नेचर एंड नेशनल पार्क अथॉरिटी, तो वो कंट्रोल कर रही है इस जगह को। ये है जी इनका गांव। और इनके बारे में मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है, वो ये कि इनके पास पैलेस्तीनियन आईडी भी हैं और इजराइलियन भी, आई थिंक। और किसी कम्युनिटी वाले के पास या किसी के पास नहीं है इस तरह ना दोनों आईडीज़। देखते हैं कि हमें अगर कोई गांव में बंदा नज़र आ जाए तो शायद कोई ट्रेडिशनल कपड़ों वाला इधर उधर फिर रहा हो, लेकिन कोई भी नहीं है। सब जो है इस टाइम रेस्ट कर रहे हैं। और क्योंकि इन्होंने कभी इस एरिया को छोड़ा ही नहीं है, तो वो जो ट्रेडिशंस थी ना वो इनकी कभी चेंज हुई नहीं। ना इन्होंने कभी किसी आउटसाइडर को अपनी कम्युनिटी में इंटर होने दिया। सिर्फ वही लोग जो है इधर पैदा होते थे और उन्हीं को जो है वो फिर, क्योंकि अपने रिलीजन में ये किसी को इधर उधर से नहीं इंटर होने देते। तो जो इनकी ट्रेडिशंस और कल्चर है ना वो अभी भी एंशिएंट उसी लेवल का चल रहा है। और ये जो हिब्रू बोलते हैं वो भी एंशिएंट हिब्रू बोलते हैं। बाकी आई थिंक जो आप इधर उधर दूसरे लोगों को सुनेंगे वो उनसे काफ़ी ये डिफरेंट होगी। बता रहे थे कि 6 साल की उम्र में बच्चा जो है इनका वो तौरा जो है वो पढ़ के फारिग हो जाता है, मतलब उसने एक बार जो है वो सब उसको पढ़ लिया होता है। 6 साल बड़ी यंग एज है। लगता है कि हमें आज यहाँ पे कोई समारिटियन नज़र नहीं आएगा। तो खैर उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत जो है ना वो इन्फॉर्मेशन यहाँ की मैं दे सका हुआ। यहाँ पे चेक करें जी बोर्ड एंट्री फॉरबिडन फॉर इजरायली सिटीजन्स, लेकिन इसके अलावा कोई और रोड ही नहीं है जहाँ से लोगों ने आना जाना होगा। तो मेरी समझ में आ रहा है कि लोग जो है वो कैसे जाते हैं। सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है, बाकी आप नीचे जो हैं फ्लैग्स देख सकते हैं कि इसराइल के फ्लैग्स हैं। यहाँ पे जो है ना सारा कंट्रोल्ड एरिया है। एक तरफ बोर्ड ज़रूर लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है यहाँ पे लोग आ रहे हैं, उसको जो है वो इलीगली जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है एरिया को। यहाँ पे मुझे लगता है कि इस एरिया के आसपास जो है वो काफ़ी हैं इलीगल सेटलमेंट्स, जिनकी वजह से यहाँ पे आर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा इधर उधर बैठी हुई है। ये भी जो है राइट साइड पे जो रास्ता जा रहा है ये आगे सेटलमेंट की तरफ जा रहा है। और इधर भी जो है वो आर्मी आगे बैठी होगी, खड़े होते हैं वहाँ पे। और पता नहीं कि जाने भी देंगे कि नहीं जाने देंगे। अभी तो मुझे कोई ऐसा ज़रूरत नहीं अंदर इंटर होने की, लेकिन वैसे ही वो होता है ना कि ट्राई करेंगे कि क्या कहते हैं एज ए टूरिस्ट अंदर जाने के लिए। मे भी अगले 2-3 दिनों के अंदर जो है वो चेक करेंगे। ये देखें ना, ये भी अब सेटलमेंट वाला एरिया आ गया, लेफ़्ट साइड वाला चेक पोस्ट। और पूरा पहाड़ जो है ना उनके पास है। क्या कमाल की रोड है। और इधर उधर जो ऑलिव ट्रीज़ है ना उनकी वजह से सीनरी बहुत खूबसूरत लग रही है। तो राइड करने का मज़ा आ रहा है यहाँ पे।
और यहाँ से अब हमने सारा जो है वो नीचे की तरफ जाना है। तो लगता है हम गर्म मौसम में पहुँच जाएंगे। जरेखो जो है वो जॉर्डन रिवर के साथ वाला एरिया है और ये एरिया आपने देखा होगा पहाड़ों से इधर उधर ज़िग-ज़ैग हम गुज़रते हुए आए हैं। यहाँ पे धूप ज़्यादा लेकिन हवा जो है वो ठंडी थी, तो मज़े का मौसम था इधर। सामने जो है ना वो अब सारा डेजर्ट शुरू हो गया है। क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है यार डेजर्ट का भी। रोड इस तरह की है ना, बहुत मज़े की है। आज की तो राइड के हमारे पैसे जो है वो सारे इधर पूरे हो गए हैं। लो जी, पूरा पहाड़ी सिलसिला हम क्रॉस करके सीधे जो है वो डेजर्ट में आ गए हैं। यहाँ पे या तो ये नोमैड्स हैं और या फिर कोई वर्कर हैं, अदरवाइज़ ये टिन के घरों में रहना इतनी गर्मी में बड़ा टफ होगा यार। अच्छा, यहाँ पे कोई नाका लगाया हुआ है इन्होंने। वो शायद नाका इस वजह से लगाया है क्योंकि अभी लेफ़्ट साइड पे जो है वो सेटलमेंट की तरफ रास्ता जा रहा है। ये ज़रा टाइट सिक्योरिटी वाला एरिया आ गया। रेड बोर्ड भी आ रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ से आप अंदर नहीं जा सकते इजरायली सिटीज़न। तो अब हम लोग जी जरेखो में इंटर हो चुके हैं आई थिंक। नेविगेशन बता रही है कि सेंटर तक हमें तक कुछ 6 किलोमीटर और राइड करके जाना है। देखें जी, शहर के बिल्कुल दरमियान में आपको खजूरों के बागात नज़र आ रहे हैं। वे ये फर्स्ट टाइम है कि मैं देख रहा हूँ कि इतनी खजूरें लगी हुई हैं यहाँ पे माशाल्लाह। लगता है कि आजकल जो है वो खजूरों का सीज़न है। हम लोग जी बस पहुंच गए हैं जो जगह बुक की है, और ये तो सेंटर से थोड़ा सा पहले है। लगता है कोई 1-2 किलोमीटर जो है पहले आ गया, अदरवाइज़ हम सेंटर भी चले ही जाते। खैर अभी देख लेते हैं कौन सा। अगर ये खोल देता पूरा दरवाज़ा। Arabic şöyle. So you are coming from Germany? Yes. Good. Salam You're alaikum. with your motorcycle? Yes. Really? Yes. Not actually from Germany, but Pakistan. From Pakistan? Yes. Okay, so you are from Pakistan originally? Yes. Oh, nice. And you are living in Germany. Germany. Welcome. Shukran. Today where you are coming from? I'm coming from Nablus. From now and previously Previously Tel Aviv. Tel Aviv? From Jordan I entered to Nazareth. By motorcycle? Yes, yes. गर्मी ने जी वाकई में यहाँ पे बुरा हाल कर दिया है, और लकीली यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और आराम से एसी वगैरह लगा के मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। और अभी आपको देता हूँ जी रूम टूर। एक पैलेस्तीनियन फैमिली का घर है, तो घर के साथ जो गैराज के साथ वाला जो एरिया है वहाँ पर उन्होंने एक सेपरेट पोर्शन बनाया है जो टूरिस्ट को जो है वो रेंट पे देते हैं। तो इसकी मैंने पे किए हैं जी $35। तो अभी आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छी जगह है। सो ये है जी यहाँ का लिविंग रूम, और उन्होंने ना साइड पे जो एक कॉफ़ी बार वगैरह बनाया है। यहाँ पे कॉफ़ीज़ और टी वगैरह इस तरह की चीज़ है, फ्रिज अवेलेबल है। और इधर जब अंदर इंटर होते हैं तो ये है जी स्लीपिंग रूम। बड़ा खुला और काफ़ी अच्छी जगह है, कंसिडरिंग कि आप जो है ना एक बड़े ही टूरिस्ट सिटी के अंदर जो है बैठे हुए हैं। तो अभी चलते हैं जी। वैसे तो यहाँ पे बहुत गर्मी है, लेकिन हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है ना 2-3 देखने वाली हैं, उनकी टाइमिंग्स होंगी तो मे भी जो है ना उनको बंद कर दें। तो आपको दिखाते हैं यहाँ का ओल्ड टाउन।
चलें जी, अभी हम लोग गुजरेंगे यहाँ के ओल्ड सिटी में से भी, तो थोड़ा सा जो है वो बाइक से हम रिकॉर्ड भी कर लेंगे। एक्चुअली हम एक हिस्टोरिकल जगह पे जा रहे हैं, एक पैलेस को देखने के लिए, तो उम्मीद है कि वो भी खुला होगा। यहाँ पे तकरीबन कुछ 4:30 हो चुके हैं। ये मुझे लगता है कि कुछ चर्च था। बिल्डिंग को देख के लग रहा था कि रेनोवेटेड, को पुरानी बिल्डिंग यहाँ पे थी, उसके ऊपर चर्च बनाया। तो अभी मोस्टली जो बाज़ार भी है वो भी बंद है, क्योंकि तो ये जितना सारा एरिया है, इवन कि जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, तो ये तकरीबन कोई 12 बजे के करीब बंद हो जाता है और फिर जाके खुलता है शाम को 5 बजे के आसपास। तो मैं भी जब हम उधर से वापस आए तब तक जब ज़रा रौनक आ जाएगी इधर भी। सिटी तो यार ऐसे वाइब आ रही जैसे गांव है, क्योंकि दरमियान में आपको अक्सर जो है ना ये आ जाते हैं, खेतों के फील्ड्स आ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो अच्छा सिटी है। तो ये जगह भी आ गई है, अब इसको बाइक को किधर खड़ी करें? मैं सोच रहा हूँ कि ज़रा जहाँ पे छाँव है वहाँ पे खड़ी करें तो बेहतर है। इसी के साथ ही कर देते हैं फिर। सो हम लोग जो भी एंट्रेंस पे खड़े हैं, और इस जगह की जो प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन वगैरह का जो भी काम हुआ है, वो एक तो मुझे जापान का फ्लैग नज़र आ रहा है और दूसरा जो है वो इटालियन है। तो अभी अंदर चलते हैं और आपको ये जगह दिखाते हैं जी अंदर से। मेरे ख्याल में अस्सलाम वालेकुम वाहिद। ये है जी हिशाम पैलेस, जो कि उमायद खिलाफत के टाइम पे बनाया गया था, और आप इसे कह सकते हैं कि जेरिको की जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइट जो मुस्लिम टाइम पे बनाई गई थी वो ये वाली है। ये एक्चुअली जो वो 8वीं सेंचुरी में उमायद खलीफा थे हिशाम बिन अब्दुल मालिक, उन्होंने बनवाया था। और बनने के अनफॉर्चुनेटली कोई 15-20 साल के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था, जिसकी वजह से ना सिर्फ आसपास की सिटीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा, बल्कि जितनी भी हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंट साइट्स थी वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो गिर गई थी। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट जो है आपको ऐसा लगता है जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ख़ास जो है वो बचा हुआ नहीं है। स्पेशली जिस सेक्शन पे अभी मैं खड़ा हूँ, क्योंकि इसके 3 सेक्शन हैं, और इस जगह पे रॉयल पैलेस हुआ करता था, और उसका कुछ ख़ास जो है वो नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल इसके साथ ही एक छोटी सी मस्जिद भी बनाई गई थी, और उस मस्जिद में आपको सिर्फ 2 कॉलम्स और एक मेहराब नज़र आएगा। बाकी मस्जिद भी शहीद होगी और आसपास के सारे एरियाज़ ये जो पैलेस वाला था ये गिर गया था। इसके अलावा एक और तीसरा सेक्शन है जो मैं आपको जाके दिखाता हूँ। ये है जी यहाँ का ऑडियंस रूम, जहाँ पे जो भी मेहमान वगैरह आते थे उनके रिसेप्शन के लिए इस जगह को यूज़ किया जाता था। और सेम इसी जगह पे ही बाथ हाउसेस वगैरह बनाए हुए थे, एक बड़ा स्विमिंग पूल बना हुआ था। तो बाथ हाउसेस का जो हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, इसी तरह ना पूरा सिस्टम था यहाँ पे। लेकिन जब ज़लज़ला आया तो ये सब कुछ जो है वो तबाह हो गया। अभी आप यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आएंगे तकरीबन कोई 16 या 17 के करीब जो है पिलर्स, और इन पिलर्स के आपका कंस्ट्रक्शन का स्टाइल देखें ना तो ये बहुत मिलता जुलता है जिस तरह बेजेंटीन स्टाइल में बनाए गए टेम्पल्स और इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आएंगी। पर इस जगह की जो ख़ास बात है वो है जी आपको फ्लोर के ऊपर जो मोज़ाइक नज़र आ रहा है, इस तरह का अभी तक मैंने किसी जगह पे इतना खूबसूरत मोज़ाइक जो है वो नहीं देखा। और एक पूरा एरिया जो है वो भरा हुआ है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना सिमेट्रिकल जो है स्टाइल में उसको जो है वो बनाया गया, तो बहुत ही कमाल का है। तो इसी वजह से इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ना एक छत इसके ऊपर दी गई है, ताकि धूप की वजह से या हवा या बारिश इन चीज़ों की वजह से इसको जो है वो नुकसान ना पहुंचे। और ये हमेशा जो है ना अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में, अगर आप देखें तो मतलब ऑलमोस्ट 1400 साल हो गए हैं इसको, उसके बावजूद आपको इतना अच्छा मोज़ाइक देखने को मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पे जो मेरे साथ बैठे हैं मोहम्मद इज़ द ऑनर ऑफ द होम वेयर आई एम स्टेइंग, सो थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी टू स्टे। You are welcome. I have some questions for Mohammed. A lot of people have asked me that I should ask Mohammed.
Should we? Yes, no problem. So Mohammed, can you please tell me how are the areas separated? Because not everything that you see in the West Bank Yeah. is controlled by the Palestinian authorities. First of all, I am Muhammad. I am a Palestinian guy living in Jericho with my family. I like my life too much, and I am happy to meet Abrar. He is famous on YouTube, and this is good. And yes, in Palestine we have ABC. ABC, it's mean that we have three different areas in Palestine. Area A, where we are living in Jericho, where there are a fully Palestinian control for the administrative and safety issues. And Area B, only for the administrative, and I call them Far West because there are no control, no safety from any side, so there are no police. And we have Area C that they are fully controlled by the Israeli for safety and administrative issues. For example, I like too much going to the sea, to the Dead Sea. It's like 8 kilometers far from Jericho, but it's fully controlled by the Israeli. And if I want to go there, I have to pay all the taxes to enter any facilities for the Israeli. But I don't like that, so I go for the free beach to enjoy the nature and enjoy Palestine. Thank you, Mohammed. So another question is about the facilities like the water, the electricity, the everything is also controlled by the Israel or? Yes, even for example, I live in Jericho. It's fully controlled by the Palestinian, but we can discover that we cannot get the underground water as we can because it's there are some agreement with the Israeli that we have only a few percentage of the water, and the skies we cannot have airport. So for travel, I have to go to Jordan and I have to pass 3 checkpoints. I cannot go with my car. And I cannot travel, for example, by night. I have to travel in the daytime. There are a few hours that we are allowed to travel. So this is very bad. This is still unbelievable. People have the right to move in the freedom. This is, I hope, that will change one day. Inshallah, I hope it will change. She is your daughter. Hi. Hi. And he is my son. Here is. What's your name? Ali. Jad. Jad. MashaAllah. Yalla.